अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। सीरीज तो हमारी चल रही है ईद कुर्बान के हवाले से, यानी गोश्त, नमकीन को भुना को कढ़ाइयाँ। लेकिन आज आपकी तो लिटिल सरप्राइज, आज आपको बनाना सिखाएंगे मुतंजन। अब सवाल ये उठेगा कि मुतंजन का जो है वो ईद कुर्बान से क्या ताल्लुक। तो उसकी दो लॉजिक्स हैं। एक तो ये कि नमकीन और मुरगन, वैसे होता तो ये भी बहुत मुरगन है, लेकिन नमकीन खा खा के आप तंग आ जाएंगे, तो उसमें कुछ मीठा भी होना चाहिए, और हमारी रवायती मीठों का सरदार मुतंजन ही है। और दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे लोगों के इल्म में होगा, कुछ के इल्म में नहीं होगा, उनके लिए कि मुतंजन हमारा रवायती जो है, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक, उसमें गोश्त भी पड़ता है जी। तो मेन इंग्रेडिएंट्स सबके इल्म में है। राइस, चावल, कोई एक स्टैंडर्ड लें, आप हाफ के जी कर रहे हैं, हम इस वक्त 1 kg, टू बी प्रिसाइज 1 kg राइस है। इक्वलेंट क्वांटिटी, इक्वल वेट चीनी का। लोग कुछ हिस्से कम रखते हैं, असल तो बराबर का ही होता है जरदार, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह इंतहा पसंद जो है वो 1.5 गुना चीनी का भी खाते हैं, लेकिन फिर बाकी नहीं खा सकेंगे। तो ये बराबर की चीनी का होना चाहिए। चावल जो है ये वाहिद रेसिपी है जिसमें मैं भी इजाजत आपको दूंगा, आई वॉन्ट माइंड, कि अगर आप सेला यूज कर लें। वजह ये कि जरदा हो, मुतंजन हो, इसमें चावल को संभालना आपके नॉर्मल बिरयानी या और किसी किस्म के भी चावल से बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेला इज मच इजियर टू हैंडल। उसमें पार कुक्ड और पार बॉइल्ड होता है, उसकी वजह से उसमें उसके बैठ जाने का, नरम हो जाने का अंदेशा जरा कम होता है। लेकिन आप यूज करें, आप सेला यूज करें आपकी आसानी के लिए। लेकिन मैं या कोई रवायती जो पुराने हमारे हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। मैंने आज भी मैं वही चावल इस्तेमाल कर रहा हूँ। बासमती है, डबल स्टीम कायनात, पुराना है, 1 साल पुरानी फसल का। इसी को कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ताला संभल जाएगा, टूटेगा नहीं, बैठेगा नहीं। चीनी होगी, हो गया, 3 ही बेसिक इंग्रेडिएंट है, और देसी घी। जर्दे को आप ऑयल में नहीं पका सकते, आप बनास्पति घी में, डालडा में नहीं पका सकते। इसके लिए आपको चाहिए प्योर देसी घी। ये तकरीबन हम कोई आधा किलो का पैकेट है, 400 इसमें लग जाएगा। बाकी इसमें इंग्रेडिएंट्स बेशुमार हैं, जो कि इसकी सारी की सारी जो है समझ लें कि सॉर्ट ऑफ गार्निश हैं। जिस तरह के मुख्तलिफ किस्म के मुरब्बा जात हैं, और मिठाई भी है इसमें जाएगी, खोया भी जाएगा इसमें, वो सारी इसकी गार्निश है। लेकिन इसकी कुकिंग के बेसिक एलिमेंट मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स 3 बता दिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहला काम ये करें कि चावलों को अच्छी तरीके से पौना घंटे के लिए कम से कम आप भिगो छोड़िए। चावल भिगो के पौने घंटे के लिए हमने छोड़ दिए हैं। अब आपका जरा आपसे मुतारफ करवाता हूँ बाकी इंग्रेडिएंट्स। मसाले में, यानी जो इसमें स्पाइस या कोई चीज़ शामिल होंगी ड्राई, कुछ हमें फ्यू जो हैं वो चाहिए होंगे। लौंग, क्लोव्स, सब्ज इलायची कुछ दाने हमें चाहिए होंगे तड़के के लिए। दालचीनी जो है वो हमें एक टुकड़ा चाहिए होगा, और थोड़ा सा जब हम सॉल्ट भी हमें इसमें चाहिए होगा जब हम चावल उबालते हैं। बाकी हमारे, अच्छा, और थोड़ा सा हमें दही। अब ये बाकी चीज़ें मैं आपको बताता जाता हूँ गार्निश के लिए क्या है। ड्राई फ्रूट में बादाम, पिस्ता, किशमिश और खोपरा ड्राई। मुरब्बा जात में मुरब्बा अशरफी, करोंडा, और मिठाइयों में जो है वो आपके इसके ऊपर गार्निश में हम डालेंगे चमचम और गुलाब जामुन। खोया जो है अभी रास्ते में है, लेकिन खोया भी इसके ऊपर जाएगा, लेकिन वो ग्रिल करके भून के नहीं डालेंगे, सिर्फ ताज़ा खोया यूज़ करेंगे। मुझे ज़्यादा पसंद है, कुछ लोग उसको फ्राई करके डार्क ब्राउन करके करते हैं, लेकिन वो ड्राई हो जाता है। कलरिंग जो है मुतंजन की, वो 3 फूड कलर्स हैं। बेहतर तो ये है कि ये वाला जो है वो आप उसमें कर लें। ज़ाफ़रान में आपका लेमन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और रेड हो जाएगा। ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। जब हमारे चावल पूरे 45 मिनट तक प्रॉपर चावल पानी को सोख कर लेंगे, तो तब हम इसकी बॉईल शुरू करेंगे और अगला प्रोसीजर। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले फ्लेम इज ऑन। पतीला मैं नॉन स्टिक में नहीं पकाऊंगा, खुले पेंदे का पतीला हो जाए। और इसमें क्योंकि हमारे 1 किलो चावल है, तो आप खुला डुला पानी डालिए, तकरीबन कोई 2 लीटर तो कम से कम, इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं, डालें। हमने सिर्फ चावलों को बॉईल करना है। पानी
तकरीबन 3-3.5 लीटर मैंने बॉईल होने रखा है। इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के इसमें आपने सॉल्ट डालिए। दालचीनी की, ये मेरे पास वियतनामी दालचीनी है, ये ज़रा तेज़ खुशबू में है, 1 छोटा पीस बहुत है। और गिनती के कुछ समझ लीजिए 4 से 5 लौंग, बस। अच्छा जी, उसके बाद जो चावलों को एक थोड़ा सा इसमें सिट्रसी फ्लेवर देने के लिए मैंने 3 अदद छोटे छोटे स्लाइसेस लेमन के काट के वो इसमें शामिल कर लिए हैं। आप लेमन जूस कर लें, ये कर लें तो ज़रा बेहतर रहेगा। लेमन जूस स्क्वीज कर लें, वो भी आप 1-2-4 कतरे इसमें शामिल कर सकते हैं। वो जो इसका एक खटास वाला है पहलू, वो हम किसी और चीज़ से करेंगे। अब इसको अब उबलने दीजिए। मीनवाइल हमारा पानी उबल रहा है राइस के लिए। अब आपने अगला प्रोसीजर करना है कि 1 गिलास, ये पूरा 250 ml होगा, 1 पाव समझ लें। आपने दही लेना है जो कूंडे वाला होता है, मिक्स कीजिए। और फिर इसमें ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा तमाम उन रेसिपी से। आपने चीनी का शीरा जो बनाना है वो पानी में नहीं बनाना, दूध में नहीं बनाना, दही में बनाना है। पूरी 1 किलो चीनी गई और इसको आप इत्मीनान से इसको विस्कर से मिक्स करते जाइए। चीनी खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पे ही आपको मिक्स करने के साथ, कुछ देर रखने के साथ इसमें आपको शीरा में कन्वर्ट हो जाएगी। दही और चीनी का आमेज़ा, इसको रख दीजिए। ये आपका शीरा बेहतरीन तैयार है, इसको साइड पर रख दीजिए। चावलों में बॉयल आ चुका है जी, बिल्कुल बॉयल हो चुके। ऐड कर दीजिए चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी इसी से लीजिए, चावलों को सारों को शामिल कीजिए और अभी इसको उबाला आने दीजिए। अब चावल पानी में हमने शामिल कर दिए फॉर बॉइलिंग। याद रखिएगा, इस मेरी रेसिपी में 75% आपने चावल बॉईल कर लेने हैं, जिसको और फिर हम कहते हैं 3 कनी पका लेनी है, 3/4 पका लेने हैं। अमूमन लोग कहते हैं कि नहीं, शीरे में नहीं पकते, इसको चावल में 100% उबाल लेना चाहिए, गला लेना चाहिए, और शीरे में अकड़ जाते हैं। लेकिन जब हमने शीरा आपने इस तर्ज पे बनाया होगा दही में, तो हम 3 कनी जो है पानी में उबाल के निकाल लेंगे। बाकी हम उसको शीरे में जो 25% है, 1 कनी जो रह गया है, वो हम शीरे में इंशाल्लाह ताला आपके सामने देखेंगे कि बिल्कुल पाक के 100% तैयार हो जाएगा। चावल हमारे 5-7 मिनट में हो गए जी। इसको हमने टोटल कर लेना है स्टेन। चावल स्टेन करने के बाद जरा इस पे एक नज़र क्लोजअप लीजिए, किस कदर उंदा, एक एक दाना अलग खिला हुआ। इस पे 3 कनी हमने निकाल लिया। अब आगे शुरू करते हैं जी। फ्लेम ऑन है, वही पतीला, उसमें जाएगा तकरीबन 400 ग्राम देसी घी। घी टू बी प्रिसाइज 300 ml, यानी कि 1 पाव से ज़रा ऊपर। उसमें ये 5 अदद सब्ज़ इलायची, इसको कड़कड़ा लीजिए। गरम हो रहा है घी, उसके साथ ही अभी थोड़ा सा ये अपना अरोमा छोड़ेगी। घी पूरी तरह गर्म हो गया है, स्मोकिंग हॉट है। अब जो हमने दही में चीनी का शीरा मिलाया हुआ है वो इसमें जाएगा जी। बिस्मिल्लाह पढ़िए और शामिल कीजिए। और साथ में इसको जरा हिलाते रहिए। चीनी शामिल करने के बाद पकाते रहिए अनटिल अनलेस कि सारे के सारा जो चीनी है वो शीरे में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसे इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स। अब इसमें बॉयल आने शुरू होंगे और ये बड़ा बेहतरीन सा जो है वो आपके शीरा बन जाएगा। जनाब, शीरा हमारा बन के तैयार है, एक नज़र देख लीजिए। बिल्कुल स्मूथ जो है वो शीरा तैयार है। अब इसमें जाएंगे चावल। बिस्मिल्लाह पढ़िए और चावल सारे आप एहतियात से डाल दीजिए। बिल्कुल हल्के हाथ से, एहतियात से एक दफ़ा हिला लीजिए, सेटल डाउन कर लीजिए और फिर ढक दीजिए। चावल शामिल करने के बाद हमने इसको ढक दिया है। इसी की स्टीम में हमने मीडियम टू हाई फ्लेम है, लेकिन कि भाप बनती रहे और निकलती भी रहे और वो उसी भाप में चावल पक जाए। उतनी देर पकाना है जब तक कि वो शीरा या उसमें जो लिक्विड है वो पूरा 100% जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद जरा चेक भी करना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए, जिस तरह हमने तकरीबन 100% नहीं ढका हुआ,
तकरीबन इनको 90% ढक के इसको पकने दीजिए। चावल पकते रहेंगे। एक मतंजन का, पुराने ओल्ड स्कूल जो है मतंजन, उसका लाजमी यूज होता था गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े। आप चाहें तो मटन बॉईल करके उसको स्टर फ्राई कर लें। आजकल ज़रा लोग चिकन को पसंद करते हैं, आप चिकन भी शामिल कर सकते हैं। चिकन के स्मॉल क्यूब्स हल्की सी स्प्रिंकल किया हुआ है इसमें सॉल्ट और नथिंग एल्स। इसको सिर्फ आप कलर तब्दील होने तक इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिए। शीरे में चावल शामिल करने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 12 से 15 मिनट पकाई। ये डिपेंड करता है आपके फ्लेम पे। चावल तकरीबन ड्राई हो चुके हैं। अब इसको हम फौरी तौर पे उठा के, जो प्री हीटेड हमारा तवा है दम के लिए, हम इसको दम पे रखते हैं। लें जी, दम पे रखते साथ ही जो है आधा कप जो है 100 ml से भी कम ज़रा दूध इस पे जाएगा। उसके बाद तीनों जो हैं वो जाएंगे जर्दे के रंग। इस तरह डालिएगा कि आपस में मिक्स ना हो। और उसके बाद आपके मुरब्बा जात स्प्रिंकल कर दीजिए। टोंडा है, अशरफी है, पिस्ता, बादाम, किशमिश और खोपरा, और इसको फौरी तौर पे ढक दीजिए। दम प्रीहीटेड, दम के लिए प्रीहीटेड तवा था और फुल आंच पे इसको आपने दम देना है। धीमी आंच पे नहीं देना। तवा है चूल्हे बर्नर के और पतीले के दरमियान, और आंच हमारी फुल है जितनी हमारे पास आंच है। दम लग चुका है। 15 मिनट हमने इसको पकाया है दम पे, तवे पे। स्टीम आपके सामने है। चावल 100% खुश्क हो चुके हैं, लेकिन चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद पड़े रहने दीजिए इसको कम से कम 10 मिनट। अभी सब्र का दामन हाथ से ना जाने दीजिए, सब्र कीजिए। इसको मजीद रेस्ट अपने भाप में चावलों को नरम, मुलायम, सॉफ्ट होने दीजिए। इस वक्त हुआ है दम बंद करने के बाद कि इसमें आप गर्मा गर्म के ताज़ा जो मैंने लगाया है खोया, वो आप डाल दीजिए सिर्फ हाथ से इस तरह करके। आधा किलो खोया है, सारा ही जाने दीजिए। चावलों की लज्जत इसी से बनेगी। ठीक हो गया। और ये आपकी मिठाई, आप इस वक्त डालना चाहें तो सबसे बेहतरीन यही होता है। और अब इसको ढक दीजिए मजीद 15 मिनट के लिए। जर्दा रेडी हो जाएगा टू बी डिश्ड आउट। आखिरी चीज मिस करने का था, छोटे छोटे क्यूब्स फ्राइड चिकन के। चावल का एक एक दाना जो है वो अपनी जगह आपको मुकम्मल लंबा नजर आ रहा है। अब जनाब जब डिश आउट कर लिया तो चखना भी लाजिम है। ओए होए 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 होए, चावलों की जरा कंसिस्टेंसी आप जरा इसकी जान में कितने हैं, बिल्कुल कोई नहीं टूटा। और कौन कहता है कि चावल ज़र्दा जो है वो सिर्फ सेले में पक सकता है। ये आपके सामने रहा बासमती चावलों में पका हुआ ज़र्दा। और इसको आप टेस्ट करते हैं, कोई कभी चीज़ मिठाई की भी डाल लें, कुछ खोया ले लें। ये ज़र्दा मेरी शुगर 450 करवा सकता है। टू गुड, टू यमी। फॉलो द रेसिपी एंड एंजॉय।